हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो बीएचडी टॉक के एपिसोड नंबर 26 में मैं आप सबको वेलकम करता हूं। काफी टाइम के बाद बीएचडी टॉक का एपिसोड आ रहा है। रिसेंटली सिंघम अगेन, भूल भुलैया 3, उसके बाद पुष्पा की न्यूज, तो इसी चक्कर में बीएचडी टॉक का एपिसोड ही मिस हो गया। लेकिन आज एपिसोड नंबर 26 है और रिसेंट और अभी जितनी भी अपडेट्स चल रही हैं सिकंदर को लेकर, बीबी जोन को लेकर, एनटीआर 31 को लेकर, उसके अलावा धीराजा साहब को लेकर, देवरा की ओटीटी हिंदी को लेकर, यानी कि सारी अपडेट्स मैं कवर करने वाला हूं। बट उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। अपडेट नंबर 1 है एनटीआर 31 को लेकर। सबसे पहले गाइस जो लेटेस्ट न्यूज निकल कर आई है वो बड़ी कमाल की है। अपडेट के अकॉर्डिंग जो आप सबने एक चीज नोट की होगी कि रीसेंट टाइम में अगर आप ट्रिपल आर ले लो, ट्रिपल आर के बाद अभी आप देवरा ले लो, या फिर हो सकता है वॉर 2 भी ले लो, इनमें ना एनटीआर की जो लुक है ज्यादातर देखी जाए तो वो सिमिलर है। लेकिन एनटीआर 31 यानी कि ड्रैगन में एनटीआर की लुक ना चेंज होने वाली है। उनकी जो लुक होगी उस पर ऑलरेडी उन्होंने काम स्टार्ट कर दिया है। बॉडी में कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस हैं गाइस, उस पर भी काम उन्होंने स्टार्ट कर दिया है और जल्द फिल्म्स फ्लोर्स पर जाएगी। मैं बस होप करता हूं कि एनटीआर की जो न्यू लुक निकल कर आए ना, कमाल की हो। होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी देखते हैं। वैसे आप मुझे बताओ आप क्या एक्सपेक्ट करो। मुझे तो फिलहाल कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या पॉसिबिलिटी निकल के आ सकती है। नेक्स्ट अपडेट है भाई साहब यहां पर बेबी जॉन को लेकर। रिसेंटली वरुण धवन इंटरव्यूज या पॉडकास्ट में थे, मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन उन्होंने, आप सबको पता है बेबी जॉन में सलमान खान का कैमियो, तो उन्होंने उसी को लेकर एक कमाल की स्टेटमेंट बोली। कहते हैं मिनट्स नहीं बोलूंगा बट इंपैक्ट काफी महीनों का होगा। यानी कि बेबी जॉन के अंदर सलमान खान का जो कैमियो होने वाला है ना, उसको पब्लिक काफी टाइम तक याद रखने वाली है। देखो अभी सिंघम अगेन में भी सलमान खान का कैमियो था। अब देखो जितना कैमियो था ना उस हिसाब से ठीक था, लेकिन जितने भी सलमान खान के फैंस थे या नहीं थे, सब निराश जरूर हुए कि यार इतना छोटा कैमियो, मतलब ऐसे लगता है जैसे टोटल पास किया। बट नाउ यहां पर ना बेबी जॉन में जो सलमान खान का कैमियो होने वाला है, एक्चुअली में हम कैमियो इसे बोलेंगे, एक्चुअली में तबाही इसे बोलेंगे। और भाई ये रिपोर्ट तो मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूं कि वैसे जो बेबी जॉन के डायरेक्टर हैं वो और हैं, लेकिन सलमान खान का कैमियो लिखा, डायरेक्ट किया, उसका प्रोडक्शन, ये सारा कुछ खुद एटली ने है। तो कहीं ना कहीं भाई मैं एक्साइटेड तो बहुत हूं। नेक्स्ट अपडेट भी बेबी जॉन को ही लेकर। आप सबको पता है बेबी जॉन रिलीज होगी क्रिसमस 2024 यानी कि अगले महीने में। अब गाइस यहां पर लेटेस्ट रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि विकी कौशल की फिल्म छावा भी क्रिसमस पर बेबी जॉन के साथ क्लैश करने वाली है। पहले छावा जो थी आप सबको पता है कि वो रिलीज होने वाली थी पुष्पा 2 के साथ 5 दिसंबर 6 दिसंबर को, लेकिन यहां से ऑफिशियली वो पोस्टपोन होगी। सबसे पहले मैंने न्यूज दी थी आपको, लेकिन अब गाइस जो न्यू रिलीज डेट मेकर सोच रहे हैं वो है क्रिसमस 2024 बेबी जॉन के साथ क्लैश। अगर मैं अपना पर्सनल बताऊं ना तो मुझे ये डेट ना सही में कुछ समझ गाइस नहीं आ रही। मैं कह रहा हूं कि ये अपडेट ना ही हो तो अच्छा है, क्योंकि गाइस देखो बेबी जॉन भी एक अच्छी रिलीज डेट डिजर्व करती है और छावा का जो टीजर आया था उसको देखकर ऐसा लगता है कि वो भी एक न्यू रिलीज डेट डिजर्व करती है। और अभी सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 के क्लैश में क्या हुआ भाई साहब, ये सब मेकर्स को सीखना चाहिए, लेकिन बॉलीवुड के मेकर्स भाई साहब नहीं सीखते हैं। इसके बाद गाइस जो नेक्स्ट है मेरी फेवरेट अपडेट है, लेकिन ऐसा हो जाता तो कमाल हो जाता, और वो मैंने पोस्टर भी लगाया है, यानी कि फिर हेरा फेरी या हेरा फेरी के तीनों ट्रायो, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल। अब गाइस देखो रिसेंटली ये मिले तो बहुत से भाई लोग दोस्त कह रहे थे कि ये हेरा फेरी 3 का कुछ सीन है, कुछ ये वो, कुछ भी ऐसा सीन नहीं है। नॉर्मली कैजुअली इनकी किसी चीज पर मीटिंग हुई थी, लेकिन उसमें फिर हेरा फेरी 3 नहीं है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही, जब पब्लिक एक फिल्म को लेकर इतनी डिमांड कर रही है तो ये तीनों भाई साहब क्यों नहीं इस चीज को एक्सेप्ट करते। नो डाउट भाई हेरा फेरी 3 ना, इसके लिए बहुत ही अलग लेवल के डायरेक्टर्स, राइटर्स चाहिए। तो गाइस मेहनत करो ना। मैं तो फिर बोलूंगा कि मुझे अभी कॉमेडी फिल्म में कोई ऐसी फिल्म नजर नहीं आती जो कि एक अलग ही न्यू जॉनरा, न्यू रिकॉर्ड्स क्रिएट कर दे, लेकिन हेरा फेरी 3 नजर में आती है कि भाई ये अगर एक तगड़े लेवल की बनती है तो सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर देगी। बाकी लेट्स सी देखते हैं कि क्या होता है। नेक्स्ट अपडेट है मेरे पास देवरा की ओटीटी
हिंदी को लेकर। आपको पता है रिसेंटली देवरा नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है, लेकिन साउथ लैंग्वेजेस तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, हिंदी का बहुत से भाई लोग दोस्त पूछ रहे थे कि क्या सीन है। तो मैं आपको बताता चलूं, ज्यादा दूर नहीं है, अपडेट्स के अकॉर्डिंग 20 या 22 तारीख को, यानी कि 20, 21 या 22, ज्यादा 22 के चांसेस है कि 22 ऑफ नवंबर को देवरा हमें भाई साहब नेटफ्लिक्स के ऊपर याद रखिएगा, बहुत से भाई कंफ्यूज कर रहे थे कि साउथ लैंग्वेजेस ने आना था नेटफ्लिक्स पे, हिंदी ने आना है अमेज़न प्राइम पे। नहीं, ऐसा नहीं है भाई, नेटफ्लिक्स के ऊपर ही हिंदी में आएगी। जो इनकी थिएट्रिकल विंडो सेट हुई थी ना भाई, आप समझ लो कि जो साउथ की लैंग्वेजेस थी वो 2 वीक्स पहले रिलीज होनी थी हिंदी से। तो 2 वीक्स पहले रिलीज, मतलब 1 वीक हो गया तो, और 1 वीक अभी रहता है, तो अगले हफ्ते आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं देवरा हमें हिंदी में ओटीटी पर देखने को मिलेगी नेटफ्लिक्स के ऊपर। अगली अपडेट है भाई साहब सिकंदर को लेकर। सिकंदर को लेकर अलग ही खेल चल रहा है। सबसे पहले तो गाइस यहां पे मैं एक चीज जरूर बोलूंगा, सलमान खान की आए दिन रोज ही किसी ना किसी मतलब फैन होते हैं वहां पर, उनके साथ पिक्चर्स वायरल हो रही हैं। मैं इतना शॉक्ड हुआ रिसेंटली जब लॉरेंस बिश्नोई वाला, बाबा सिद्दीकी वाला सारा वो सीन हुआ था, जिसके बाद सलमान खान की सिक्योरिटी को फुल इंप्रूव कर दिया गया था और ये बोला गया था कि सलमान खान अब शूटिंग ना बड़ी भाई साहब चुप चुप के करेंगे ये वो। यार यहां पर तो उस सारे केस के बाद सलमान खान उल्टा और सामने आ रहे हैं। मतलब यहां पे सलमान खान खुलेआम बता रहे हैं कि भाई मैं नहीं डरता किसी से, आप जो मर्जी बोल रहे हो। तो गाइस एक्चुअली में इसे कहते हैं एक स्टार की असली पावर, कि बंदा ना इतना कुछ होने के बाद भी कह रहा है जाने दो, कुछ डर नहीं है मुझे। खैर, जो हैदराबाद के अंदर पैलेस में सेट है वहां पर की पिक्चर्स कुछ और वायरल हुई हैं, जहां पे कुछ ऐसा लग रहा है कि गाना तो शूट हो रहा है, लेकिन अब वो पार्टी सॉन्ग है, रोमांटिक सॉन्ग है, कुछ पता नहीं है। क्योंकि ये तो न्यूज थी कि 2 गाने इस हैदराबाद पैलेस के अंदर भाई साहब शूट होने हैं, रश्मिका मंदाना एंड सलमान खान के बीच में। तो अब ये ना बड़े मजे की जगह वाइब्स दे रही थी, फुल रिच टाइप भाई साहब पार्टी वाली जगह को डिजाइन किया गया है। पिंक लाइट है भाई साहब हर तरफ, नाइट का टाइम आई थिंक सो कुछ ऐसा ये लोग करने वाले हैं। सॉरी। तो कहीं ना कहीं भाई पार्टी सॉन्ग की शूटिंग तो हो रही है। अब ये पार्टी है, ये रोमांटिक है, इसका मुझे गाइस आइडिया नहीं, क्या पता कोई आइटम सॉन्ग हो। होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी, देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन शूटिंग सिकंदर की बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चल रही है। लास्ट अपडेट दी राजा साहब के बारे में है, बहुत कमाल अपडेट है। भूषण कुमार टी सीरीज के ओनर, आप सबको पता है, उन्होंने भाई साहब यहां पर बोला है, वी हैव अक्वायर्ड द म्यूजिक राइट्स ऑफ प्रभास अपकमिंग फिल्म दी राजा साहब। भाई साहब टी सीरीज ने बाय कर लिया है। अ यूनिक हॉरर कॉमेडी, आई हैड अ स्नीक पीक एट सम विजुअल्स एंड इट्स गॉट अ टच ऑफ दैट हैरी पॉटर मैजिक, वेरी इंट्रिगिंग विजुअल्स एंड स्टोरी लाइन अवेट। देखो मैं भी यही चाहता हूं। देखो आप सबको पता है दी राजा साहब, प्रभास ने ये जो चूज की है ना, प्रभास के कैरियर की सबसे हटके फिल्म होने वाली है, क्योंकि ये हॉरर कॉमेडी रोमांटिक जॉनरा है। अगर इसकी कहानी मैं बोलता हूँ कमाल निकली ना, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने बोला है कि हम एक ऐसी हॉरर फिल्म दी राजा साहब बना रहे हैं कि आज से पहले इंडिया में ऐसी हॉरर फिल्म नहीं बनी। अब गाइस देखो ये वर्ड्स बहुत बड़े हैं भाई, बॉलीवुड में बहुत सी ऐसी खतरनाक हॉरर फिल्म्स बन चुकी हैं, उसके अलावा भी बाकी इंडस्ट्रीज में भी बन चुकी है। तो ये दी राजा साहब को कैसे बहुत हरर बनाएंगे देखना इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन अगर बन गई तो आजकल हरर कॉमेडी जॉनरा का दौर है भाई साहब। आप देख लो भूल भुलैया 3 सिंघम अगेन को टक्कर दे रही है, इवन के भूल भुलैया 3 की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन सिंघम अगेन से ज्यादा है। तो भाई जॉनरा का टाइप है, तो अगर कमाल चीज निकली तो क्या पता प्रभास की ये फिल्म भी कमाल कर जाए। होप फॉर द बेस्ट। फिलहाल के लिए इतना ही। बीएचटी टॉक एपिसोड नंबर 28 28 का नाम है 26 आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। देखो मैं अपडेट को कंटिन्यू रखूंगा, बस ये है कि कभी कभार मैं बिजी होता हूं, कभी कभार अपडेट्स नहीं होती। जब मैं बिजी होता हूं तब अपडेट्स होती है, जब अपडेट्स होती है तब मैं नहीं फ्री होता। तो करूंगा, आपको बीएचटी टॉक के एपिसोड मिलते रहेंगे। लेकिन अभी तक के लिए इतना ही। वीडियो को थोड़ी लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली थैंक्स फॉर वॉचिंग।